नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को, यानी कि अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। सीबीआई ने साफ कहा कि अगर सिसोदिया को जेल से बाहर लाया जाता है तो वो सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं। कई सबूत सीबीआई और ईडी के पास है और लगातार उन्हें एक तरफ ईडी से झटके मिल रहे हैं तो वहीं सीबीआई से भी झटका मिल रहा है। तो वहीं इसी बीच जमानत याचिका पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मतलब अब सिसोदिया जेल में ही सड़ेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष सिसोदिया को कितना बड़ा झटका? देखिए, मनीष सिसोदिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को आज डबल झटका लगा है। एक स्विफ्ट डिसीजन अभी रॉज एवेन्यू कोर्ट में, और अभी से कुछ एक घंटे पहले गुजरात की एक अदालत से, दो झटके एक दिन में। तो ये पूछना पड़ेगा, देश को पढ़ा लिखा नेता चाहिए या चोर बेईमान किस्म के, झूठे किस्म के नेता चाहिए? ये केजरीवाल को तो जवाब देना होगा। क्या हुआ आज? पहली खबर सिसोदिया की। सिसोदिया ने बेल एप्लीकेशन दिया था सीबीआई केस में। अब बेल किसे नहीं मिलता? बेल उसे नहीं मिलता है जहां कोर्ट इस बात के लिए प्राइमा फेसी कन्विंस्ड हो जाए कि आरोपी जरूर उस क्राइम में संलिप्त है, प्राइमा फेसी। नंबर 2, जब उसको यह लगता है कि इस आरोपी को अगर हम बाहर छोड़ दें तो ये इन्वेस्टिगेशन में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। मतलब चोर तो चोर, और इन्फ्लुएंशियल हो तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ? अप्लाई किया गया था सिसोदिया की तरफ से कि अब तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब ये सवाल नहीं पूछते हैं, एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है। अब बेल वैसे हर आरोपी का राइट है हिंदुस्तान के कानून में, लेकिन ये अधिकार उस तरह के आरोपियों को नहीं मिलता जिसके बारे में जज ये कन्विंस्ड हो जाए कि ये आदमी जरूर कुछ इसने गड़बड़ किया है। तो तमाम दलील केजरीवाल और उसके वकील कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर दे रहे थे कि बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के फंसाया जा रहा है। आज के बाद से इस हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल यह आर्गुमेंट नहीं दे सकता कि सिसोदिया को जबरदस्ती सीबीआई या ईडी फंसा रही है। क्या हुआ? आज 4 बजे फैसला आना था। एक शब्द में जस्टिस नागपाल आए, अपने चेयर पे बैठे और एक शब्द कहा, पिटीशन डिसमिस्ड, खत्म कहानी। उसके अलावा बिना कुछ बोले हुए अगले मैटर पे चले गए। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा आज फैसला आया है। ये खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी, उसका नंबर 2 नेशनल लीडर अपने आप को मानने वाला, वो शराब घोटाले में आज जज के द्वारा इस तरह के फैसले का शिकार हुआ। अब सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई की दलील ये थी कि देखिए, ये हमारे सवालों से अवगत है, हमने इसको आमना सामना कराया कई सारे गवाहों से। इसकी ये पुरानी आदत है कि एविडेंस को ये तबाह और बर्बाद करता है। ये बाहर अगर गया तो अब तो ये हमारे लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को समझ चुका है, और ये तो डिप्टी सीएम रहा है। हाँ, 2 जगह 2 राज्य में इसकी सरकार चल रही है, बड़ा पावरफुल व्यक्ति है। जब ये दिल्ली में इस केस के पहले वो 18 मंत्रालय का वो मंत्री था, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है और इसके खिलाफ सबूतों का अंबार है। इसलिए इसे बेल नहीं दिया जाना चाहिए, तो बेल नहीं मिली। अब ये समझ लीजिए एक बात और, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट, कि केजरीवाल ये जो कट्टर ईमानदार होने का जो ढकोसला कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। अगर
जज को ये लगता कि वाकई कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इसको फंसाया जा रहा है, तो ये बेल ऑलरेडी मिल चुका होता। बार बार जस्टिस नागपाल उसे तिहाड़ जेल नहीं तो भेजते। क्या ये माना जाए कि पिछले हफ्ता याचिका को लेकर जो सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, पर लगातार जिस तरह से ईडी सीबीआई सबूत दिखा रही है, इस वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, बिल्कुल इसी वजह से ही फैसला लिया गया, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये तो पेड मीडिया का टेलीविजन चैनल जिसको आप ऐड दे देते हो, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहाँ होता नहीं कि आप कुछ भी झूठ बोल दो और उसके बाद आप बाहर निकल आओ। आपको वहाँ तथ्य देना होता है, सबूत देना होता है, दलीलें देनी होती है, कानून को बाकायदा आपको प्रेजेंट करना होता है। वहाँ पे अगर कुछ नहीं रहेगा तो आपको यही होगा। लेकिन कहाँ है आम आदमी पार्टी? ना कोई विरोध नजर आ रहा है, ना ही कोई बयानबाजी चल रही है। देखिए, अब ये खत्म हो गया कहानी। ये शराब घोटाले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फंस गई है। लेकिन एक और झटका केजरीवाल को गुजरात में लगा है, और वो क्या लगा है? 25,000 रुपए का अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। वो किस केस में? वो जिद पकड़े हुए हैं कि भाई प्रधानमंत्री का एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो सीआईसी का आदेश को लेकर के वो कोर्ट में गए हुए थे। तो आज वहाँ पे जज की तरफ से कहा गया कि ये बच्चों की ऐसी हरकत मत करो। ये तुम किसी के सर्टिफिकेट को मांग रहे हो, तो सर्टिफिकेट तो सार्वजनिक है, उसको निकाल करके आप बाहर, ये क्या, इससे कौन सा पब्लिक गुड होना है? प्रधानमंत्री के लिए कोई अनपढ़ हो या कोई पढ़ा लिखा हो, कोई पीएचडी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस तरीके से कानून का इस्तेमाल, आरटीआई का इस्तेमाल आप इस हिसाब से करोगे कि आप बचपना दिखाओगे, तो इस तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो आपको कह दिया गया होता कि नहीं नहीं नहीं, हम बाकायदा इस ऑर्डर को पास नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने इसकी हरकत को देखते हुए कि ये उद्दंड है, ये शैतानी कर रहा है, इसलिए इसको पनिश किया गया। 25,000 रुपए का जुर्माना भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया गया कि ये टाइम बर्बाद कर रहा है, ये लोगों के समय को बर्बाद करने वाला नेता है, इसलिए उसको वहाँ पे जो है, तो एक वो कैंपेन इसका जो पिछले कुछ दिनों से चला रहा है कि भाई देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या नहीं चाहिए। वही देश के प्रधानमंत्री की बात तो दूर, वो तुम्हारे बस की तो बात नहीं है। ये तुमसे पूछा जाएगा आप कि भाई कि चोर उचक्के को मंत्री बनाना क्या ये सही है? क्या बीए फेल को मुख्यमंत्री बना देना पंजाब का, क्या वो सही है? जब आप खुद पढ़े लिखे तमाम लोगों को अपनी पार्टी से तुमने बाहर कर दिया, तो ये मॉरल राइट तुम लाते कहाँ से हो कि ये सवाल करने के लिए भाई देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा भी हो, ये देश की जनता तय करती है, जो उसे या उस पार्टी को वोट करती है। तो आज दो चीज़, दो इनका जो पूरा जो कैंपेन का जो मूड पॉइंट होता है, उसको धक्का लगा है। आज केजरीवाल बेनकाब हुआ। 2 झटकों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन तीसरे बड़े झटके की तैयारी में सुकेश चंद्रशेखर भी है, क्योंकि आज वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उससे लग रहा है कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर ये इसी भ्रष्ट मंडली का एक हिस्सा है, ये इसके साथ रहने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं, सुकेश चंद्रशेखर ने साफ साफ बताया कि किस तरीके से वो केजरीवाल 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है, नवरत्न जड़े हुए हैं, नवग्रह जड़े हुए हैं उसके फोन के अंदर, और 3.5 करोड़ रुपए के फोन वॉच के लिए स्ट्रिप का कलर अलग होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए ब्लू की जगह। उसके लिए चार्टर्ड प्लेन से दुबई से ये सुकेश रंजन ने स्ट्रैप लाया था, और साथ ही साथ 50-50 लाख के 2 घड़ियां इसके केजरीवाल के मित्र जैन के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए वो खरीद के लाया था। कहने का मतलब ये है, सुकेश चंद्रशेखर इसके अंदर की टीम का है। 50 करोड़ रुपए इसने दिए। आज उसने खुलासा किया कि केजरीवाल के कहने पे भी उसने कई करोड़ रुपए टीआरएस, ये जो केसीआर की पार्टी है, उसको उसने पैसे दिए थे। और ये सब धंधा अब वो ये बता रहा है कि आज उसने कहा है कि अगले वीक हम जैन और केजरीवाल के व्हाट्सएप चैट को
सार्वजनिक करेंगे, जिसके बाद केजरीवाल अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। तो यही कहानी है। कौवा कितना भी हंस की चाल चले, हंस नहीं बन सकता। ये रंगा सियार कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। दिल्ली में वैसे भी बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से इस रंगे सियार का ओरिजिनल कलर जो है देश के सामने चला आ रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। और कर्मों की भी सजा मिलती है। मनीष सिसोदिया के यही कुकर्म है जिसको लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के पूरे मामले में एक जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज ठीक 4 बजे बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, जहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।